क्या पूरा दिन काम में लगी रहती है? अभी आराम भी कर लिया कर। ला मुझे दे। अरे रहने दे राजा राम, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करने दे मुझे। उसी से ताकत बनती है शरीर में। और मैं तब तक आराम से नहीं बैठ सकती जब तक अदिति, आभा, मनु, मेरे बच्चों का अवनी की तरह अपना अपना घर नहीं बस जाता। उनकी भी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। ठीक है, जो तेरा मन करे कर। भाई मनोहर, मनोहर जल्दी आ। भाई क्या भाई? नहीं कुछ नहीं। मैं मनोहर तू पानी लेके आ, मैं ताई की दवा लेके आता हूँ। भाई तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी अभी लेकर आता हूँ। भाई ये लो पानी पी लो। ताई तेरी दवाइयाँ खत्म हो गई और तूने बताया भी नहीं। अरे वो ताई, ये सब राशन कहाँ रखना है? राशन हमने नहीं मंगवाया था। लेकिन एड्रेस तो यहीं का दिया था। लेकिन मैंने नहीं मंगवाया था। तो ये राशन मैंने मंगवाया है। क्या हुआ है? मेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा चक्कर सा आ गया था। वो छोड़, लेकिन ये सब क्या है? ये ले आई, इस महीने का खर्चा। ऐसे क्या देख रही है? ये मेरी पहली तनख्वाह के पैसे हैं। मार्केटिंग की जो जॉब करती हूँ ना, उसी से मिले हैं। क्या ताई, खुशी की बात में भी आंसू? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। अपनी आभा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तुझे तो पप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच कहा तूने। चल पापा का आशीर्वाद लेते हैं। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। ले, तेरे पास रखा। आई मैं अभी आऊँ। ये लो, तुम्हारा सारा पुराना हिसाब हो गया ना? कुछ भी उधार तो बाकी नहीं है। बहुत खुश हूं मैं आज। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं अकेली पड़ गई, पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी इस घर को। पापा ने अब मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब अवनी को हम हमारे लिए परेशानी उठाने नहीं देंगे। उसकी पगार अब इस घर में नहीं, उसके घर में ही जाएगी। मेरे हर महीने की सैलरी आई को ही जाएगी। और फिर उषा, मैंने तो ये बात साफ साफ शादी से पहले ही बता दी थी, भास्कर को भी और उसके परिवार को भी। तो फिर मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तू मुझे बता कि घर पर है कौन? आभा? उसकी अभी पढ़ाई बाकी है। वो जैसे तैसे कोशिश करके काम जरूर कर रही है, पर उस पर कितना बोझ डाल सकते हैं? तो फिर उषा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मनु तो अभी नादान है। और अदिति बच्ची है।
राजेश, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? कितनी बार बोला ऐसे वैसे जगह पे मत बुलाया करो, किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे जाने मन, जब तुम मेरे साथ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। मिल्क शेक 75 रुपीज, जेब में 100 रुपये। यही ऑर्डर करता हूँ। अब मिल्क शेक पीते हैं। ठीक है, उसे कहना मिल्क शेक विद आइसक्रीम। मिल्क शेक विद आइसक्रीम? तुम खुद कह रही थी कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तो फिर मिल्क शेक विद आइसक्रीम? ठीक है, उसे कहना प्लेन मिल्क शेक। मुझे मोटी नहीं होना है। वेटर। यस सर। एक मिल्क शेक। अरे एक क्यों, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करो ना। नहीं, और कुछ नहीं। अरे 2 मिल्क शेक ऑर्डर करके क्या करेंगे? एक ग्लास में मिल्क शेक पियेंगे तो प्यार पड़ेगा। अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। वैसे तो मैं तुम्हें रोज ही प्यार करता हूँ, पर अब तुम ही नहीं समझती हो तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं नहीं समझती? हाँ झूठ है, मैं नहीं समझती। एक मिनट सुनना। यस सर। ये तो 140 रुपए का है। मेरा मतलब हमने तो एक ही मिल्क शेक ऑर्डर किया था, वो 75 रुपीज़ का है। ओह सॉरी सर, लगता है आपका बिल बदल गया है। मैं आपका करेक्ट बिल लेके आता हूँ। थैंक यू। सॉरी मैम, आपका बिल उस टेबल के बिल से बदल गया है। लाओ, हमें हमारा बिल दे दो। उषा, अभी हमें चलना चाहिए। क्या बात है मनोहर? कुछ नहीं मामा। कोई ना कोई तो बात है। तू यही सोच रहा है ना कि तू अपने घर वालों की, अपनी आई की कोई मदद नहीं कर पा रहा। हाँ मामा, मैं तो बस इधर मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ, और बेचारी आई हमारी चिंता में कितना काम करती रहती है। लोग सही कहते हैं मामा, इस घर में कोई मर्द नहीं है। ये घर या तो ताई संभालती है या फिर आई। मैं तो यहाँ फोकट का बैठा हुआ हूँ, ना काम का ना काज का। अब मामा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता और करने कुछ काम भी नहीं है। मामा आप कुछ भी करके मुझे कहीं भी नौकरी दिला दीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। प्लीज मामा, कहीं भी नौकरी दिला दीजिए। मैं आई को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता। तुझसे किसने कहा कि इस घर में कोई मर्द नहीं है? अरे मैं और तू है ना। किसी ने कहा है कि अगर सच्चे मन से किसी चीज को चाहो ना तो गणपति बाप्पा वो जरूर देते हैं। तो परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हौसला रख, अपनी आई की मदद कर। मैं बाजार से ताई की दवा लेके आता हूं। अरे अपनी कैसी है तू? भास्कर नहीं आया? नहीं मामा, भास्कर नहीं आया और मैं अच्छी हूँ। तू कैसे है? मैं तो एकदम मस्त हूँ। तू बता कैसी है तेरी ललिता पवार? तू भी ना मामा। बाकी सब लोग ठीक है ना? अच्छा, वो अदिति आ गई क्या? कॉलेज गई है ना, आती ही होगी। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, तो ताई से मिल, मैं ताई की दवा लेके आता हूँ। जाना नहीं? आई से अदिति के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा।
पहले ही क्या वो कम परेशान है? मैं अदिति से अकेले में ही पूछ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आई को ये सैलरी दे आती हूँ। अच्छा आई, तो ये बाकी के बचे हुए पैसे रख लेना अपने पास। आभा, तू अब सारे ही पैसे मुझे दे देगी? अपने पास रख, कुछ काम आएंगे तेरे। जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुझसे मांग लूंगी ना मैं। अभी रख ले ये पैसे, फिर तुझे अवनीताई से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, उसे परेशान नहीं करना पड़ेगा। अवनीताई। अरे मनु, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अपनी कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ आई। आज वो सैलरी मिली तो तुझे देने चली आई। तू ये पैसे अपने पास रख, मुझे जरूरत नहीं है अब। कैसे बाहर वालों की तरह मुझसे बात कर रही आई? और ये सब तो शादी के पहले ही तय हो गया था ना कि हर महीने मैं अपनी पगार तुझे दूंगी। हाँ लेकिन अब जरूरत नहीं है ना। देख, ये आभा की पगार भी आ रही है तो अब सब कुछ हो रहा है ठीक। अभी उसकी पढ़ाई बाकी है और ऐसे में ये सब काम का बोझ। अरे ताई, बोझ कैसा? तू भी तो करती थी ना शादी से पहले। हाँ भाव, लेकिन तेरे लिए अभी पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है और फिर अदिति की पढ़ाई का खर्चा भी तो है। ले ताई, तूने बुलाया और मैं आ गई। अदिति बहुत देर हो गई है, कहाँ से आ रही है? मत पूछ ताई, ये कॉलेज वाले भी ना एक दिन में पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सबको एक एक प्रोजेक्ट दिया है, पूरा शहर घूमना पड़ता है उसके लिए। कौन सा प्रोजेक्ट? वो कुछ नहीं, वो कॉलेज में सबको दे दिया है प्रोजेक्ट। अच्छा, किसके साथ गई थी तू? अरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, वो नेहा और पूजा है ना, उनके साथ। देखा है, पढ़ाई के नाम पे इसका घूमना फिरना हो रहा है। ऐसे घूमती फिरती रहेगी ना, एग्जाम्स में फेल हो जाएगी। पास नहीं होना इसने। आभा, मेरी फिक्र करना तू छोड़ ही देता ही। देखना, एक दिन मैं ही अपने आई के सारे सपने पूरे करूंगी। एक दिन आएगा जब मैं इस घर पर आऊंगी और रानी की तरह मेरे पीछे 10-12 गाड़ियां खड़ी होंगी। इस घर को सोने से मर दूंगी मैं। और हाँ ताई, फिर इस घर को मैं संभालूंगी, ठीक है? बस भी कर, अब जमीन पे आ जा और तेरी आभा ताई को बधाई दे, उसकी पहली पगार आई है आज। ओह कांग्रेट्स आभा ताई। बस अब ऐसे मत सोचना कि पैसों के लिए कांग्रेट्स कर रही हूँ। मेरी पॉकेट मनी तो मैं अपनी फेवरेट अवनीताई से ही लूंगी। हाँ, और वो तुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी चाहिए था ना? चल मैं तुझे दिला कर लाती हूँ। अभी? हाँ अभी। चल। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अरे मामा, वो मुझे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए ना, तो ताई दिला रही है। हाँ मामा, हम लोग आते हैं। चल अदिति। आजकल कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का माहौल बहुत बदल गया है ना? हाँ ताई, देखना घर आते आते कितनी देर हो जाती है मुझे। ये झूठ बोलना भी कॉलेज में सीखा या खुद से ही सीख लिया? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये देर कॉलेज के कारण नहीं हुई है। और अब सच तू मुझे बता कि तू कहाँ गई थी? लगता है ताई ने मुझे राजेश के साथ देख लिया, तभी वो ऐसे मुझे बाहर लेकर आई है। क्या बोलूं मैं अब? अदिति, कुछ पूछा मैंने? ताई, वो मैं दोस्तों के साथ। झूठ मत बोल। उस लड़के के साथ वहां रेस्टोरेंट में मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे देखा। और कौन था वो लड़का? हाँ, क्या कर रही थी तू उसके साथ वहां पर? उस लड़के के साथ घूमने के लिए मुझसे, आई से तूने झूठ बोला? तू होश में है? शर्म नहीं आती ना तुझे? हम सब लोग यहाँ पे सपने सजा रहे हैं कि हमारी अदिति IAS ऑफिसर बनेगी और अदिति हमारे सपनों को मिट्टी में मिला रही है। पर ताई ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा क्लासमेट। अदिति, कॉलेज मैं भी गई हूँ और मैंने दुनिया देखी है। वहाँ उस लड़के के साथ बैठकर तू क्या कर रही थी, उससे
सिर्फ मैं नहीं, वहां बैठा हर एक शख्स बता सकता है। और था कौन वो लड़का? मुझ पे विश्वास नहीं है ना ताई। तुझे क्या लगता है तुम्हारी सिखाई सारी बातें भूलकर मैं गलत काम करूंगी? नहीं अदिति, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। पर देख, अभी उम्र के जिस पड़ाव में तू है उसी में सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। और देख, अगर तेरे कदम बहक गए तो आई के इतने सालों की तपस्या उसका क्या होगा? अदिति, मैं तेरी ताई हूं और तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है। तू खुद सोच, आई हमारे लिए कितना कुछ करती है। हम खुश रहें उसके लिए दिन रात लगी रहती है। और तू सोचती है आई के बारे में? हमारा प्यार, हमारी दी हुई सीख, उसको तू भूल गई अदिति? नहीं ताई, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तू बस मुझ पे भरोसा कर। मैं तेरा सिर कभी नीचे नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। गई थी मैं आज रेस्टोरेंट एक लड़के के साथ, पर मुझ पे भरोसा करता ही मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मैं तेरी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दूंगी, आई के सपने कभी टूटने नहीं दूंगी। तू मेरी इंस्पिरेशन है, मैं तेरी जैसी बनना चाहती हूँ। आई की सेवा करूंगी, घर वालों की मदद करूंगी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो फिर वादा कर मुझसे कि तू मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करेगी और आइंदा यूं बाहर किसी भी लड़के के साथ नहीं जाएगी। वादा करती हूँ ताई, ऐसा कभी नहीं होगा। चल अब ये आंसू पोंछ। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। अब अदिति, वो मेरे ऑफिस से फ़ोन आया था, साइट पे कुछ इमरजेंसी है और मुझे जाना होगा। तो एक काम कर, घर जा और आई को बोलना मैं बाद में आके मिलती हूँ। ठीक है ताई, पर आई को तू चिंता मत कर, मैं नहीं बताऊंगी, पर तू अब ध्यान रखना। बाय। भास्कर तो बाहर है, तो फिर मैं घर पर आई को ही फ़ोन करके बता देती हूँ कि मुझे आने में देर हो जाएगी। आई को ही फ़ोन करके बताती हूँ। ये फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? ऑटो। शाम हो गई, अभी तक महारानी अवनी देवी नहीं पधारी। एक फोन तक नहीं किया उसने। अरे कैसी बहू हमारे गले बांधी है। शाम को भूखे पेट इसका इंतजार करो कि ये महारानी कब आएंगी, कब खाना बनाएंगी, कब हम रूखी सूखी खाएंगे। बरबर बोली तू आई, इसका रोज का ही है। अभी भूख लग गई है मेरे को, पता नहीं कब आएगी। आने का तो छोड़, फोन भी नहीं करती है। ना रे बाबा प्रभु, मैं आई से बात कर रही हूँ। हाँ बोला। आई मी काय म्हणते, अभी बहुत भूख लगी, तू ही कुछ बना देना। ये तो पता नहीं कब आएगी। प्रभु आने वाले मेरे को लेने के लिए, तो हम लोग खाना खा के निकल जाएंगे। दिमाग खराब मत कर मेरा, आधीच डोकं फिरलंय माझं। इसको मालूम है शाम का खाना उसी को बनाना है, फिर भी देर से आएगी जानबूझकर कि हमारा खून जले। भास्कर भी नहीं है घर पे, तो किसी का डर भी नहीं है इसे। पर मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हूं। रसोई का काम उसे ही करना होगा, मैं नहीं कुछ करने वाली आज। प्रभु, अब मी काय म्हणते, आज ना इधर का खाना कैंसिल। अवनी आ नहीं रहे और आई खाना बना नहीं रहे, तो मुझे बाहर लेके चलो ना खाना खाने। ठीक है प्रभु, तुम जल्दी आओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आई, मुझे ना अपने प्रभु पे महीने में एक दिन प्यारा था, 1 तारीख को। कम से कम उस दिन अपनी कंजूसी से बाहर आके मेरे ऊपर कुछ पैसा है तो खर्चा करता है। आता अवनी आए नहीं तो बाहर में जाए, मैं चल रही खाना खाने। आओ। अरे हाँ, आज तो 1 तारीख है, पगार का दिन। आज तो अवनी मैम
साहब अपने भिख मंगे मायके वालों के पास गई होगी अपना पगार लुटाने। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।